इतिहास के काले पन्ने पुनः उजागर करके हम आज देखेंगे और क्या खोया क्या पाया का हिसाब लगाएंगे। तभी तो हम सब मिलकर इस युद्ध को रोक पाएंगे। हेलो दोस्तों, फैक्ट ऑफ वर्ल्ड की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी वॉर का समय चल रहा है तो हमने सोचा क्यों न इतिहास के काले पन्नों को पुनः उजागर करके वर्ल्ड वॉर 1 से होने वाले विनाश को समझ सकें और इस वॉर को खत्म कर सकें। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप वीडियो देख सकें। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और इस राज्य के अगले राजा बनने वाले थे। इस समय साराजेवो, जो कि बोस्निया सर्बिया में है, वहां अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, जहां इन्हें गार्विलो प्रिंसेस नामक आदमी ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर दें और सर्बिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की अल्टीमेटम को नहीं माना, जिससे ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और यहीं से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई और जिसे पूरे यूरोप में लड़ा गया। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर अथवा ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। उस समय ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, अतः इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया। दोस्तों, यह वॉर 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चली, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख सिपाही शहीद हो गए और 60 लाख आम नागरिक मारे गए। दोस्तों, 1 करोड़ 70 लाख यह कोई नंबर या स्कोर नहीं है। ये सब हम और आप जैसे आम नागरिक थे जिनको हमने इस वॉर में खो दिया और जो अब कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगे। दोस्तों, इस युद्ध में एक तरफ अलायंस शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थी। अलायंस शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान था और सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश मौजूद थे। ये 3 देश ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के 4 मुख्य कारण हैं: मिलिटरिज्म, अलायंस सिस्टम, एम्पोरियलिज्म और नेशनलिज्म। दोस्तों, मिलिट्री में हर देश ने खुद को हर तरह से आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। इस प्रयास के अंतर्गत सभी देशों ने अपने अपने देशों में इस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक लगे बड़े जहाज और बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट को अपनाया। दोस्तों, अलायंस सिस्टम यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस सिस्टम अथवा संधियां बनानी शुरू की। इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से हो रही थीं, जैसे कि 2 देशों के बीच हुई संधि। किसी तीसरे देश को ये पता ही नहीं चलता था कि उसके सामने के 2 देशों के मध्य क्या संधि हुई है, जिससे यदि कोई तीसरा देश इन दोनों देशों में से किसी एक पर भी हमला करता है तो ये दोनों देश मिलकर उस देश पर हमला कर देते हैं। का परिणाम यह होता है कि जिस युद्ध में अभी तक 2 देश शामिल थे, अब उसी युद्ध में 3 देश शामिल हो चुके हैं और इसी प्रकार 2 देशों के बीच शुरू हुआ युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। दोस्तों, एम्पोरियलिज्म या साम्राज्यवाद। इस समय जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे वो चाहते थे कि उनके कॉलोनीज का विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। इसका मतलब ये था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र को बचा सकता है बचा ले, क्योंकि इस समय अफ्रीका का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। यानी जिस देश के पास जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतने अधिक रिसोर्सेस होंगे और उतनी ही बड़ी आर्मी होगी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर एक समय ब्रिटिश शासन का राजस्व था, इस 25% क्षेत्रफल की वजह से इसके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसी वजह से इनकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश आर्मी में जितनी भारतीय सेना थी उतनी ब्रिटिश सेना भी नहीं थी। दोस्तों, नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में देश भक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया। जर्मनी, इटली और अन्य बेल्टिक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इस वजह से ये लड़ाई ग्लोरियस लड़ाई के रूप में भी सामने आई।
और ये लड़ाई ग्लोरी ऑफ वॉर कहलाई। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़कर देखे जाने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।